नमस्कार। भूमि हाइकर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव नारायण प्रसाद मिश्रा। आज मैं हूं गुवाहाटी में और आज के पहले दिन मैं जा रहा हूं मां कामाख्या के दर्शन के लिए। नीलांचल पर्वत पर स्थित इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। मंदिर की तरफ बढ़ने से पहले आपको अपने जूते उतार करके एक सुरक्षित जगह पर रखने हैं। मंदिर कमेटी की ओर से जूते के लिए एक व्यवस्था की गई है। मैंने अपने जूते उतार लिए हैं और जूता घर में रख दिया है, और आप भी अपने जूते निर्धारित स्थान पर उतार लें और उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए आगे बढ़ें। हम जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, दोनों साइड आपको दुकानें मिलेंगी जिसमें आपको प्रसाद और अन्य सामग्रियां प्राप्त हो जाएंगी। और इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे हॉकर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऑफ़र करते मिलेंगे। आपको प्रसाद खरीदने के लिए आकर्षित करेंगे। तो आपको इन सब से बचते हुए आगे बढ़ना है, मंदिर की ओर बढ़ना है। कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। धर्म पुराणों में लिखे हुए एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे, तो वो भाग जहाँ जहाँ गिरे वो सारे शक्तिपीठ बन गए और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वर्ष भर लोग भक्त आते रहते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति नहीं रखी गई है, बल्कि मंदिर में एक कुंड है और जो हमेशा ही फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। परंपरागत रूप से इस मंदिर में बलि का भी प्रावधान है, लेकिन बलि सिर्फ नर जानवरों की दी जाती है। मादा जानवरों को यहाँ पे बलि नहीं किया जाता है। मैंने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है। असमिया महीना आहार के दौरान जून के मध्य के आसपास जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तब कामाख्या मंदिर में आम्बोवाची मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं। आम्बोवाची मेले के दौरान मंदिर दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है और मंदिर में बिछा एक सफ़ेद कपड़ा जब वो मंदिर खुलता है तो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये माँ की रजस्वला होने के कारण हुआ है। और इसी कपड़े को आम्बोवाची वस्त्र कहते हैं और इससे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हर साल आम्बोवाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है और ये माना जाता है कि यह लाल माँ के मासिक धर्म के कारण हुआ है और माँ के शरीर से विसर्जित यह रक्त संपूर्ण ब्रह्मपुत्र को रक्त रंजित कर देता है। सती स्वरूपिणी आद्यशक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर कौमारी पूजा का अत्यंत महत्व है। आद्यशक्ति की प्रतीक सभी कुल और वर्ण की कौमारियाँ यहाँ पूजी जाती हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। वर्ण जाति का भेद करने पर
साधक की सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्रतुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ा। ये जिस तरह से उत्तर भारत में महाकुंभ है, उसी तरह यहाँ पर अम्बुवाची पर्व होता है और अम्बुवाची पर्व में माँ के मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इसके अलावा माँ का मंदिर पूरे साल सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक और फिर 2:30 से लेके शाम के 5:30 तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। अगर आपको यहाँ दर्शन करने हो तो आपको एक लंबी कतार में खड़ा होना होगा। हाँ, अगर आप इस लंबी कतार से बचना चाहते हैं तो इसका प्रबंध भी यहाँ की कमेटी ने किया है। आपको प्रति व्यक्ति 501 रुपया दे करके VIP दर्शन हो जाएंगे, जो सीधे ही गर्भगृह में आपको जल्दी पहुंचा देगा और आपके दर्शन मुझे लगता है 15-20 मिनट में हो जाएंगे। आय शाबाश, बंदर वाह, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। वाह रे वाह, प्रोटेक्शन दे रहा है एक दूसरे को। बंदर एक दूसरे को। असम में ये प्रथा है कि दंपति शादी के बाद माँ का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आते हैं। आप देख सकते हैं ये दंपति यहाँ पर माँ का आशीर्वाद ले रहा है और माँ के आशीर्वाद से अपना वैवाहिक जीवन सफल करने की कामना करता है। माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले गुवाहाटी आना होगा। गुवाहाटी जो कि असम की राजधानी है, वो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से आप गुवाहाटी हवाई मार्ग से अथवा ट्रेन के रास्ते पहुंच सकते हैं। भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं तथा हर जगह से आपको यहाँ पे ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी। आसपास के राज्यों से आपको बस सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। गुवाहाटी लगभग 328 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका प्रबंधन GMC गुवाहाटी नगर निगम या गुवाहाटी महानगर प्राधिकरण आदि मिलकर करते हैं। महाकाव्य, पुराणों और अन्य परंपरागत इतिहास के संदर्भ से यह माना जाता है कि गुवाहाटी पौराणिक राजा नरकासुर और महाभारत के भागदत्त की राजधानी थी। गुवाहाटी को पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर या दुर्जोय के रूप में भी जाना जाता था। ये माना जाता है कि सबसे प्रभावशाली बर्मन राजा भास्कर बर्मन, जो कि 7वीं शताब्दी में राज करते थे, उसके दौरान यह शहर लगभग 19 किलोमीटर फैला और समुद्र मार्ग से ये जुड़ा रहा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना को तिब्बती अभियान के दौरान कामरूप के राजा पृथु के हाथों भयंकर हार का सामना करना पड़ा। बख्तियार खिलजी की पूरी सेना देसी ताकतों से हार गई, जिसने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह शहर अहम राजाओं के सैन्य प्राधिकरण के प्रमुख बोरफुकन की सीट थी। बोरफुकन का निवास वर्तमान के फैंसी बाजार क्षेत्र में है। मुगलों ने असम पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में ईटाखुली की लड़ाई और सरायघाट की लड़ाई में अहोमों से हार गए। दिघाली पुखरी में एक प्राचीन नाव का बाग है, जिसका इस्तेमाल शायद मध्ययुगीन काल में अहोमों द्वारा किया जाता होगा। मंदिर परिसर के साथ ही एक भव्य कुंड है,
जिसमें एक फव्वारा चलता है। भक्तजनों के बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए सारे भक्तजन यहाँ बैठ कर के माँ का अर्चना कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं और साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही शांत वातावरण है, सुरम्य वातावरण है। माँ के मंदिर के पास है, थोड़ा सा शांत जगह है। आप आकर के यहाँ मेडिटेशन करें, माँ के ध्यान में लीन हो जाएं, माँ से कुछ प्रार्थना करें, माँ से शांति की बात करें, माँ से अंतर्मन से जुड़ें, माँ से कनेक्शन बनाएं। तो ये आपके लिए एक सुंदर सा, भव्य सा, आनंददायी स्थान है। आइए और यहाँ पर अपना समय जरूर बिताएं। मध्यकालीन निर्माणों में शहर में मंदिर, प्राचीर और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की ओर आते हैं तो एक व्यू पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको उत्तर पूर्व की ये हिमालयन रेंज की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। मेरे पीछे से गुवाहाटी का दृश्य आप देख सकते हैं कामाख्या टेम्पल की तरफ से। जब जब कामाख्या टेम्पल को जाते हैं या वहाँ से वापस लौटते हैं तो रास्ते से कामाख्या गुवाहाटी का विहंगम दृश्य मेरे पीछे आप देख सकते हैं, या मेरे आगे की क्लिप्स में आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू, जो बहुत ही मनोरम दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसका आयाम भव्य है और इसकी छटा अनुपम है। आप देखिए इसको और आनंद लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।